बच्चों आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल का नाम जो है या एम अगर हम कहें तो एम है बच्चों इसका टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी ऑफ गिवन अननोन KMnO4 सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट मोहर सॉल्ट। ठीक है, मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी हमें पता होगी, KMnO4 की मोलैरिटी हमें निकालनी होगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूँ। कुछ ऑपरेटर्स बताऊंगा और कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने एक्सपेरिमेंट को आसान तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आपने ऑपरेटर्स से देखना है कि ऑपरेटर्स आपके पास क्या क्या हैं। ऑपरेटर्स आपके पास देखो, दिस इज ब्यूरेट स्टैंड। ब्यूरेट स्टैंड में हम ऑब्वियसली ब्यूरेट को लगाएंगे और ब्यूरेट में हम भरेंगे KMnO4। दिस इज KMnO4 और KMnO4 सॉल्यूशन जो है वो KMnO4 सॉल्यूशन हमें 0 तक भरना है। और ये जो ब्यूरेट है ये 50 ml की ब्यूरेट है। क्लियर है? इसकी स्ट्रेंथ और मोलैरिटी हमें नहीं पता है। मोहर सॉल्ट की स्ट्रेंथ और मोलैरिटी हमें पता होती है। मोलैरिटी इसकी है बच्चों m/50, यानी 1/50 मैंने मोलर सॉल्यूशन इसका लिया है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने अपने पास रखना है डाइल्यूट H2SO4। दिस इज डाइल्यूट H2SO4 और आपको एक टेस्ट ट्यूब रखनी है, वॉश टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए आपके पास, और एक कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए। ठीक है, KMnO4 का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी भर चुका हूं। सबसे पहले आपने 10 ml पिपिट आउट करना है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। किसको? मोहर सॉल्ट को। तो मैं मोहर सॉल्ट को कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पिपिट आउट करूंगा और मैं अपनी पिपिट को जो है पहले से वॉश कर लेता हूं। पिपिट में मैंने एक रिंग आपको दिखानी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो है पिपिट ये 10 ml की है और 10 ml की मेजरमेंट इस रिंग से आती है। अगर आप इस रिंग को देखना चाहते हो तो मैं कैमरे में दिखा देता हूं। ये रिंग आपको दिख रही होगी, ये जो रिंग है ये इसका मेजरमेंट है। क्लियर है? तो बेसिकली मेरे को जब सॉल्यूशन इसमें पिपिट आउट करना है तो मैंने इस रिंग तक सॉल्यूशन को भरना होगा। ठीक है, फिल करना होगा। तो इसको करने का तरीका बच्चों बिल्कुल सिंपल है। एक सांस में हमने सॉल्यूशन को खींचना है। ठीक है, पिपेट में ले लिया मोहर सॉल्ट, और मोहर सॉल्ट जो लेना है हमने वो कहां तक लेना है बच्चों? वो लेना है मेरे को इस रिंग तक, ताकि वो 10 ml हो जाए। अभी मोहर सॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो मैं यहां से अपने थंब को क्या करूंगा? रिलीज करूंगा, और रिलीज करूंगा तो थोड़ा सा मोहर सॉल्ट मेरे को कम करना है। यहां से मैंने अपना मोहर सॉल्ट थोड़ा सा कम कर लिया। ठीक है, और मेक श्योर कि ये 10 ml हो जाए। ये 10 ml हो चुका है। 10 ml होने के बाद हम कॉनिकल फ्लास्क में इसको एम्प्टी कर देंगे, पिपिट आउट कर देंगे। अब मेरे पास जो मोहर सॉल्ट है बच्चों वो कितना है? 10 ml है। क्लियर है? ये 10 ml मोहर सॉल्ट के साथ हमने क्या करना है, इसमें हम डालेंगे बच्चों H2SO4, लगभग आधी टेस्ट ट्यूब। मैं आधी टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 ले लेता हूं और इसके बाद इसको मैंने अच्छे से शेक कर देना है। शेक करने के बाद मेरे पास जो टाइट्रेशन के लिए सेटअप लगा हुआ है, मुझे उसमें टाइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। और टाइट्रेशन परफॉर्म करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। पहले आप ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट को लगा लें और ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 को रिलीज कराते जाएं। और जैसे मैं रिलीज कराऊंगा वहां से 0 से रीडिंग नीचे आने लगेगी और वही रीडिंग्स आपको नोट डाउन करनी होती है। क्लियर है? तो यहां से मैंने नीचे मोहर सॉल्ट लिया है और आगे मैंने लिया है KMnO4। तो हम टाइट्रेशन शुरू करते हैं और जैसे जैसे मैं टाइट्रेट करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं इसको शेक करता जाऊंगा। आप देखेंगे एक पिंक कलर अपीयर होगा, फिर वो डिसअपीयर हो जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ द रिएक्शन हम उसे कहते हैं जहां पर रिएक्शन आपकी फुली खत्म हो जाती है। एंड पॉइंट इस रिएक्शन का वो होगा जहां पर लाइट पिंक कलर आ जाएगा। क्लियर है? आप देखेंगे मेरी रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया है। ये कलर आपको लेके आना है, लाइट पिंक कलर। क्लियर है? लाइट पिंक कलर आ गया। अब मैंने अपनी रीडिंग्स को नोट डाउन कर लेना है। मैंने 0 से स्टार्ट किया था और मेरी रीडिंग आई है बच्चों एग्जैक्टली 2.7। मेरी एग्जैक्टली रीडिंग आई है 2.7। तो पहली रीडिंग अगर मैंने कंप्लीटली ले ली है तो सेकंड रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आपने करना क्या है,
पहले सॉल्यूशन को डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड करने के बाद सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। मोर 10 ml पिपिट आउट करना है, पिपिट आउट करने के बाद आधी टेस्ट ट्यूब H2SO4 डालना है एंड देन टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट करने के बाद आपने रीडिंग कहां से स्टार्ट करनी है, 2.7 से। पहली रीडिंग 0 to 2.7, सेकंड रीडिंग 2.7 to जहां तक जाती है, फिर जहां तक जाएगी वहां से आगे। तो आपकी जो फाइनल रीडिंग होगी पहले वाली रीडिंग्स की, वो इनिशियल रीडिंग बन जाएगी अगली रीडिंग्स की। ऐसे आपने रीडिंग्स तब तक लेनी है जब तक आपकी दो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग ना आ जाए। कॉन्कॉर्डेंट का मतलब होता है बच्चों दो कॉन्टिन्यूअस रीडिंग्स होती हैं जो सेम आए आपकी, बिल्कुल क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी अभी 2.7 है तो मेरी अगली दो रीडिंग्स भी 2.7 और 2.7 आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, अपनी रीडिंग्स को ले सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। केमेनोफोर वर्सेस मोरसोल्ट की टाइट्रेशन मैंने आज आपको करके दिखाई, ठीक है। जिसको भी प्रैक्टिकल्स में कोई दिक्कत है तो वो मुझे बता सकता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। डन।